200 आदमी कितने दिन खाते हैं? तो 200 आदमी के लिए 40 दिन खाना है, ठीक है ना? तो ओके, जब ऑनलाइन कीजिएगा तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्लिक करने से पहले, ठीक है ना? तो 200 आदमी के लिए 100 दिन का खाना पीना था। 200 आदमी के लिए 100 दिन खाना पीना, ठीक है ना? 100 दिन का था, 60 दिन खा लिया। तो 60 दिन खा लिया तो 200 आदमी का खाना 40 दिन बचा ना जी। तो 200 आदमी के लिए 40 दिन खाना बाकी है। इतना खाना 200 गुने, ये कौन सा खाना खा गया हो या बचा है हो? जो आएगा वो कौन सा खाना खाएगा? जो खा गया वो वाला या बचा है वो वाला? यस, खा गया वो नहीं खाता। नहीं समझा? ये देखिए, तो इसका मतलब 200 पहले वाले 50 और आ गए तो कितने हो गए? तो 250 लोग हो गए। अब उसी खाना को, कौन से खाना जो बच्चा है, और कौन जो बच्चा है उसको 250 आदमी कितने दिन खाएंगे ये हमें नहीं मालूम। आप समझ रहे भाई साहब? नहीं आए थे कल? ठीक है, कोई बात नहीं। इस समझ में आ रहा कुछ? कैसे आया? कोशिश कर रहे हैं समझने का, लेकिन चलो देख लेना कल वीडियो तो और बढ़िया से आएगा, ठीक? तो 200 आदमी का 100 दिन का था, 60 दिन खा ले, 40 दिन की बाकी है ना। और जो बचा हुआ खाना उसी को 250 आदमी, उसी को खाएंगे 250 आदमी, ठीक है ना? कितने दिन खाएंगे? 25 8 200, 8 चौके हो गया। ये 250 आदमी 32 दिन, ये 40 दिन खाते हैं, ये 32 दिन खाएंगे। ये सब ना, ओके। तो मेरे हिसाब से हो गया भाई साहब? ओके करिए। चुप रहो, बनाइए, आप बढ़ाइए आगे। हो गया? चलिए बनाए फटाफट, दीजिए मुझे जरा। सेम क्वेश्चन एक और दे दिया भाई साहब, एक और दे दिया भाई जी, एक और दे दिया। क्या आंसर है? ठीक है ना? सबका आ गया? क्लास स्टार्ट हो गया ऑनलाइन? अभी बाकी है क्या? अब बात तो ठीक है, बिल्कुल चकाचक। देखो बच्चे बोल रहे आवाज वीडियो अटक रहा। अरे अटक कैसे रहा है भाई साहब? ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं? आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रहा है और हम अटक तो नहीं रह गए? अभी अभी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है, हम तो हिल डोल रहे हैं बिल्कुल, है ना भाई साहब? ऐसा हो गया। आपके ऐप पर अब चला के देखिए, चल रहा सही? चल रहा सही? हाँ तो सही सही होगा। अब सही आ रहा है भाई साहब? चकाचक। चलिए ओके कीजिए। बच्चा का कोई प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम, कर लो मजा आज, है ना? आज मौका मिल गया है। अच्छा, इसका आंसर क्या आ गया भाई साहब? 40 सबका है। देखिए वेरी गुड, सेम क्वेश्चन था जो पीछे पढ़े हम लोग, जो कल पढ़े थे। 400 विद्यार्थियों के लिए कितना दिन का खाना था? 400 के लिए 100 दिन का था। कितना दिन खा लिया? तो कितना दिन का बच गया? तो 400 आदमी के लिए 60 दिन का खाना बाकी है। 400 आदमी के लिए 60 दिन का खाना बाकी है। यस और नो? 400 आदमी के लिए 60 दिन का खाना बाकी है। यही जो बाकी खाना है उसमें क्या होता है कि 100 आदमी और आ जाते हैं, तो कितने हो गए? अब वही खाना जो बचा था 60 लोगों का, वो जो 60 दिनों का, अब वो 500 व्यक्ति उसी को खाएंगे। तो क्या आपको तकलीफ है? खाने दीजिए। 2 जीरो कट गया। 12 पचे 12 चौक 40। अरे
होगा तकलीफ, है ना। चले आगे, सबको आ गया। चलिए, वेरी वेरी गुड ऑल आर बच्चे, आपको दिखाई जरा, सुना जरा सबको। पटना वाले भाई को दिक्कत तो नहीं ना, सुना जरा सबको। हाँ ठीक है, तो ओके। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें आपने माइक के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया था, आवाज गया हो रहा होगा। सुना जरा प्रॉपर ना, सब जगह पटना में सुना दे रहा है, ठीक है, सुन पा रहे हैं लोग। नेक्स्ट बनाइए भाई साहब, धाय धाय, कैसे बनाइएगा, धाय धाय बनाइए। कितना आ गया, 1900 आ गया। एकदम धाय धाय, एकदम टूट पड़ी क्वेश्चन पे, एकदम धाय धाय। क्या आंसर है, आंसर पूछा मैंने, धाय धाय नहीं, आंसर है। बोलो बोलो, आया। हरिओम। आवाज थोड़ी अनक्लियर है, ऐसी बात। हम तो साफ ही साफ बोल रहे हैं भाई साहब। 1900 आ गया, ओके, वेरी वेरी गुड। भाई साहब, यहां वाला माइक मिक्सर से तो नहीं ना है, यहां वाला माइक मिक्सर से है कनेक्ट कि बाहर वाला माइक है? नहीं ना, तो बाहर वाला ही दिक्कत हो रहा है। यहां वाला तो डाइट कर दिए, जूम पे सही जा रहा है, ऐप पे दिक्कत चल रहा है। ऐप पे वहां से देखिए, है ना। चलिए, आज सुबह से मूड ऑफ हो गया, नहीं गड़बड़ हो रहा है आज। आंसर क्या भाई लोग, क्या आंसर है, आंसर क्या है? 1900 सबका है, कोई पूछना चाहते हैं? ओके आवाज है सर, अच्छा एक बच्चा बोला ओके आवाज है सर, है ना, अच्छा ठीक है। चलिए, पूछना चाहते हैं कोई, कहां से, कहीं से भी, रोहतक से, बिहार शरीफ, पटना, हिसार, पोस्ट ऑफिस के ऊपर मुखर्जी नगर, कोई चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ। पटना से ऊपर सीधा उठाइएगा, सीधा, हाँ ठीक है, उठा लिया। देखो यहां देखिए भाई साहब, यहां से उठाया था, ब्राजील आवाज ही कर रहा है। एक हॉस्टल में 2000 विद्यार्थियों के लिए, कितने के लिए, 2000 विद्यार्थियों के लिए 54 दिनों का खाना पीना उपलब्ध। कितने दिन का, 2000 विद्यार्थी के लिए 54 दिन का, 15 दिन सब खा लिया, कितना, तो कितना बच गया, 39 बच गया। तो 2000 लोगों के लिए कितने दिन का खाना बाकी है, 2000 लोगों के लिए कितने दिन खाना बाकी है, 30, इतना खाना बाकी है मालूम। अब इसे कोई खाएगा। 15 दिन बाद कुछ विद्यार्थी और आ जाते हैं, कितने विद्यार्थी नहीं दिया है, तो इसे 2 तरीके से लिख सकते हो, अब लिखना मत, या तो इसको 2000 पुराना और x नया लिख सकते हो, समझ आ रहा ना, तो जो x का वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप पूरे को x मानो, पूरे क्या मानो, जिसमें 2000 इंक्लूडेड है ना, 2000 पुराना वाला इंक्लूड, जब लास्ट में निकलेगा वैल्यू उसमें 2000 माइनस कर देंगे, यस सर नो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट प्रेजेंट इन हॉस्टल लेट x मान लिया, ठीक है ना, वर्तमान में टोटल नंबर ऑफ कितने हैं स्टूडेंट्स, x मान, टोटल ओल्ड एंड न्यू टुगेदर, ठीक है ना, सब मिला के x है। नॉट द रेस्ट फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर 20 डेज। अब खाना पीना कब तक चला, आज ये अब कब तक चला, तो एक आदमी 20 दिन तक खाया, यस और नो। 2000 लोगों के लिए 54 दिन का था, 15 दिन खा लिया, 39 डेज का बचा है। 2000 के लिए 39 डेज का इतना खाना बाकी है। इस खाना को अब एक आदमी खाएगा, अब कितने दिन खाएगा, 20 दिन खाएगा, तो 20 से ये कट गया 100 बार में टोटल कितने लोग थे,
3900 थे, जिसमें से 2000 ओल्ड, तो नए कितने आए? 1900 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, यस और नो? 1900 विद्यार्थी नए आ गए। 39 कहां से लिखते हैं? अब ज्यादा आदमी आता तो खाना ज्यादा चलता ना, कम चलता ना। आदमी बढ़ जाएगा तो खाना क्या होगा? कम चलेगा। चेंज तो होगा ना दिनों में, समझ रहा है ना? तो इसीलिए वहां पर दिया रहेगा। आदमी ने दिया है तो दिन देगा, दिन नहीं दिया है तो आदमी देगा। दोनों गायब कर देगा तो बोले हम वहां खाने में नहीं थे, हम कहा जाने गए कि नहीं, कुछ तो देगा। ठीक है वैसा हो समझ? हाँ, क्योंकि वही खाना तो खाएगा ना। जैसे 10 केजी चावल बचा हुआ वो 10 केजी खाएगा ना। हम कल के सिखाए थे ना कि सबको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो क्या आता है? टोटल फूड मटेरियल आता है ना। तो फूड मटेरियल ही तो खाएगा और हवा पिएगा नहीं ना। देखो समझ में है सबको ना? जो खाना है वही खाना ना खाएगा। अब इसमें देखो खाना भी दिया है, कितना खाता वो भी दिया है, तो हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे। पहले नहीं लिखे थे क्योंकि सब में कंजप्शन क्या था? सेम था। यस और नो? चालू हो जाइए प्लीज। बनाइए, बात कर रहे हैं जल्दी। फास्ट 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 भाई साहब, फास्ट 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 फास्ट। बहुत अच्छा। 64 नंबर ऑफ डेज। बोलो बोलो। अरे लाओ ना, तो मना किसने किया है? खाने पीने पीछे नहीं भाई साहब। खाने पीने का सवाल है ये। नीचे बोलो पानी लाने के लिए। काटिए। 25 25 8 200, 5 दूनी 19 पचे 19 चौके 8 चौका 32 दूनी 64 डेज। यस और नो? चल रहा भाई साहब? आज क्या हो गया? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया तो बताइए। यस, क्या करें? सही सही कुछ बोल रहा था तो बिठा देंगे हम बालकोनी में। ध्यान रखो। समझ में आया? क्या करते हैं? ठीक है, छुट्टी के बाद मिलना, ठीक है? आज मजा कर लो मजा, आज कर लो। आज टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए कर लो आज। अच्छा, अभी तक कहा था कि आदमी आ रहा था। आदमी क्या हो रहा था? हो सकता है आदमी कुछ चला जाए, हॉस्टल कुछ दिन के लिए जो है खाली हो जाए, कम हो जाए। ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे ना? तो ऐसे केसेस में प्लीज बनाइए फटाफट। चल रहा है? ठीक है। ओके, क्या आंसर है? देवी और सजनों लाइए ध्यान, दिमाग नहीं लगाइएगा। बुलाते हैं तुम कभी हम? रुको। सबका आंसर आ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड। कितना आंसर है भाई साहब? कितना आंसर है? 60 है। सबका है? ओके। एक हॉस्टल में 1600 विद्यार्थियों के लिए, कितने के लिए? 1600 विद्यार्थी के लिए कितने दिन खाना है? 80। 1600 विद्यार्थियों के लिए 80 दिनों का खाना पीना है। और प्रत्येक विद्यार्थी कितना खाता है? 900 ग्राम ना? प्रत्येक विद्यार्थी 900 ग्राम खाना खाता है। 1600 बच्चे हैं और 900 ग्राम पर स्टूडेंट है। ओके, और 80 दिन का है और 30 दिन खा लिया भैया। कितना खा लिया? तो कितना का बच गया? समझ में आया? तो ये खाना 50 दिन का बाकी है। कितने दिन का बाकी है? 1600 विद्यार्थियों के लिए 900 ग्राम पर डे के हिसाब से 50 दिन का खाना अभी भी बाकी है। यस और नो? कितना दिन का बाकी है? कितना दिन का बाकी है?
50 दिन का बाकी है। अभी इस खाना को खा रहे हैं, 400 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे पहले जोड़ते थे, अब घटा देंगे, दिमाग कहां लगाएं? क्या भाई साहब, कोई आपको तकलीफ है? जल गया है ना, क्या दिक्कत है? आता तो प्लस कर देते हैं, गया तो बाय बाय कर देंगे, है कि नहीं? तो 1600 में से 400 को बाय बाय करो, कितना बच गया? तो भैया 1200 बचा, और पर डे अब 1-1 केजी खाने लगा सब। ओ माय गॉड, ठंडा पड़ गया। देखो 1200 लोग हो गए, 1000 ग्राम खाने लगे, 1000 ग्राम। अब कितने दिन खाएंगे? यही क्वेश्चन था ना। क्या सबको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? भाई आदमी बढ़ेगा तो हम प्लस कर देंगे, उतना बढ़ा देंगे। आदमी छोड़ दिया, हॉस्टल चला गया, कम हो गया, तो हम उतना माइनस कर देंगे। यस नो? तो अब काट 1 2 3 4 5 जीरो। कितने जीरो? 5। 1 2 3 4 अरे बाबा बराबर था। काटो 3 तिहाई, 3 चौके, 4 चौके, 4 ती 12, 12 पचे। कितने दिन चलेंगे देवी और सजनों? यस और नो? क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का पक्की बात है, सचमुच वाली बात। चलो ठीक है, चले आगे। किसी को दिक्कत? हाँ बताइए, एक बार रिपीट कर दूं? कोई बात नहीं, देखिए आप, देखिए तो सही। कितने लोग बताओ? 1600 लोग थे। कितना खाते थे? 900 ग्राम। ओके, कितना दिन खाना था? कितना दिन खा लिया? कितना दिन का बाकी है? तो ये 50 दिन का खाना बाकी है। समझ में आया? ओके, इतना खाना बाकी है 1600 लोगों का, 900 के हिसाब ग्राम पर डे हिसाब से 50 दिन का। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब कहा कि 30 दिन बाद 400 चले जाते हैं। तो पहले थे 1600, 400 चले गए, तो कितने बचे? बोलो ना। 1200। और खाते कितने हैं? किलो किलो कैसे खाते हैं? हाँ 100 ग्राम 1-1 किलो खा जाते हैं। देखो, ओ माय गॉड। तो यही खाना ना खाएंगे जो बचा हुआ था। जो खा गए वो कहां से खाएंगे? वो तो गया काम से। 1 2 3 4 5 5 इधर था, 5 जीरो काट दिया, कोई दिक्कत? और उसके बाद आप अपने हिसाब से काटते तो अच्छा लगता है ना। 4 ती 12, 12 पचे 60। तो ऐसे करके शेष खाना 60 डेज चलेगा। यस नो मेरे भाई? सभी भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? देवी और सज्जनों, चले आगे। कोई दिक्कत तकलीफ? यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया, और आगे दिक्कत नहीं होगा ऐसा टाइप में, है ना? चले आगे। ये एक नर्सरी क्लास का टाइप है, भले क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। क्वेश्चन को पढ़िएगा। आवाज आ रहा भाई साहब? अभी भी बता। ओके, हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, यदि आपको आवाज में कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप क्या करें कि पहले बैक कर लें, बंद कर लें, बंद करके बैक कर लें, और बैक कर फिर से उसको आप चलाइए, तो मेरे हिसाब से वो बीमारी खत्म हो जाएगा, है ना? ये टोटका है ना भाई साहब? बंद करके चालू करो, ठीक है? ओके, चलिए पढ़े क्वेश्चन सब। क्या कहा? एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित दिन का खाना पीना उपलब्ध है ना? इन हॉस्टल फूड मटेरियल्स अवेलेबल फॉर सम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। कुछ दिनों के लिए खाना पीना उपलब्ध है एक हॉस्टल में। ठीक हुआ क्या कि आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद 1/4 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल। 1/4 1/4 स्टूडेंट, 1/4 विद्यार्थी जो है हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद 1/4 लेफ्ट, 1/4 लीव ले लिया, छुट्टी ले लिया, ठीक है ना? तो 1/4 बच्चा का लीव हो गया, छुट्टी हो गया, चले गए, लेफ्ट द हॉस्टल, ठीक है? चले गए बच्चे, कितने चले गए? 10 दिन बाद। तो जो शेष खाना पीना उतना ही दिन
और चल गया जितना उसे शुरू से चलना था। The rest food material now lost. The rest food material is now lost as long as before. As long as before. उतना दिन और चल जाता है जितना उसे before पहले चलना था। Rest food material now lost. कितने लास्ट किया? As long as before. अब रेस्ट फूड मटेरियल उतने दिन में लास्ट होता है जितना उसे पहले चलना था शुरू से, ठीक है ना, उतना दिन और चल जाता है। ये एग्जांपल समझिएगा प्लीज, ये सबको समझ में आ रहा है बात? जैसे 1 महीने का खाना पीना आप राशन लाएं घर में 1 महीने का, ठीक, तो 1 महीने में आप लोग 2 पार्टनर रहते थे। 1 महीने का हिसाब किताब गए, इतना चावल, इतना आटा, गेहूं सब कुछ ले आया जो भी चीज था, तो 1 महीने का राशन अपने घर में लाके रख दिए। 2 लोग थे, ठीक, 30 दिन का खाना पीना आप ले आए, ठीक है, स्टोर कर लिए, ठीक है। 10 दिन बाद क्या होता है? 10 दिन बाद आपका दोस्त जो है घर चला जाता है किसी कारण से, बोला भाई अभी हम 2 महीना नहीं आएंगे, है ना, अभी घर जा रहे हैं, कुछ काम है, ठीक, घर वाले बुला लिए, ठीक, तो आप बोले ठीक है जाओ। वो मन में खुश हो रहा है, जो सामान वान आया है क्या ब्रो अब मुझे 1 महीना तक अब व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके जाने से खाना पीना उतना दिन और चल जाए, उतना दिन चलता है, खाना पीना उतने दिन में खत्म होता है जितना उसको शुरू से चलना था। तो शुरू से कितना चलना था? तो अब वहां से 30 दिन चलेगा, नहीं समझे? 10 दिन खा लिया, फिर भी वो चला गया ना दोस्त उसका, तो 10 दिन खा लिया, तो जो 30 दिन चलना था, पहला दिन से लेकर 30 दिन चलना था, ठीक है ना, फर्स्ट डे से 30 दिन चलना था, लेकिन 10 दिन खा लिया। अब वो खुश हो रहा है कि अब यहां से खाना 30 दिन चल जाएगा, हमको 1 महीना जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, खाना उतना ही दिन चलेगा जितना हमें शुरू से चलना था। शुरू से चलना था 1 महीना, तो अब यहां से कितना दिन चलेगा? 1 महीना चलेगा। समझ में आया? मतलब अब खाना उतने दिन में लास्ट होगा जितना उसे शुरू से चलना था। समझ में आ रहा सबको? तो 10 दिन खाया तो 10 दिन उसमें बढ़ गया एक तरह से, मान लो तो, ठीक है ना, मतलब 30 दिन और, तो 10 दिन पहले और 30 दिन और, तो कितना 40 दिन चल गया। कितना चल गया? पहले चलना था 30 दिन, अब चल गया 40 दिन, तो 10 दिन क्या हो गया उसका? बढ़ गया। 10 दिन क्या हो गया? बढ़ गया। यही ना हुआ? तो एक बार मैं इसे पूरा डिटेल बना कर दिखाऊंगा, लेकिन कभी जिंदगी में इसे बनाना मत, चाहे जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ठीक है। जैसे सिखाऊंगा लास्ट में वैसे बनाना, ठीक है ना। प्लीज बातें नहीं करिएगा क्योंकि नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, ठीक। मान लीजिए हॉस्टल में जो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे? और डी फॉर डेज, डी दिनों का खाना पीना उपलब्ध था। कितने दिन का? डी मान लिया, डेज को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब वाई मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई जरूर दिक्कत नहीं है। हॉस्टल में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इनिशियली, आरंभ में कितने बच्चे थे? एक्स, और शुरू से खाना चलना था डी डेज तक। कितने दिनों तक? डी डेज तक, ठीक। जैसे आप पहले बनाते थे, आप मुझे हाँ ना में जवाब दीजिएगा। यदि मन बोलेगा कि नहीं समझ में आया तो उसी समय पूछिएगा आप हमसे, ठीक है ना। ये नहीं कि पूरी रामायण खत्म हो गया सर ज्यादा, है ना, ये सब बहुत खराब बीमारी है। यहाँ देखिए, हॉस्टल में कितने दिन का खाना था? कितने आदमी खाना था? हॉस्टल में कितने आदमी का खाना था? 1 आदमी का। हॉस्टल में कितने आदमी का खाना था? कितने दिनों का था? कितने दिनों का था? कितना दिन खा लिया? तो कितना दिन का बाकी है? D-10। क्या आपको समझ में आया? हॉस्टल में 1 विद्यार्थी, ठीक, डी डेज का खाना था, 10 दिन खा लिया, तो बचा कितना? D-10। यस और नो? जैसे पहले था 50 दिन का खाना था, 10 दिन खा लिया, तो 40, 10 50 - 10 लिखते थे ना, लेकिन यहां तो माइनस कर नहीं सकते, तो ऐसे D-10 लिखना पड़ेगा। 50 - 10 करते हैं, 40 लिखते थे ना भाई, लेकिन अब वहां तो माइनस तो कर नहीं सकते, तो D-10 एज इट इज वैसे लिखना पड़ेगा। आप सभी मेरे बात से सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक बच्चा है, डी दिन का खाना था,
10 दिन खा लिया, तो अब खाना कितने दिन का बचेगा? D-10। कितने दिन बचेगा? समझ में आ गया? अब खाना D-10 दिन का, D-10 दिन खाना इतना बचेगा खाना, ठीक है, एक आदमी के लिए और D-10 डेज के लिए, ठीक, इतना खाना बचेगा। और यही खाना कोई खाएगा ना, आप समझते हो ना, जो बचा हुआ खाना है जो एक आदमी का था और बचा है D-10 डेज का, तो जो बचा हुआ खाना कोई खाएगा ना, यस और नो? ओके, तो इतना खाना बाकी है एक आदमी का D-10 डेज का, एक आदमी का और D-10 डेज का इतना खाना बाकी, समझ में आया? एक आदमी का और D-10 डेज का खाना बाकी, यस और नो? ओके, इस खाना को अब 1/4 चले गए तो 3/4 बाकी है। 4 में से एक बच्चा चला गया तो 4 में 3 बच्चा बचा है कि नहीं? आप सभी समझ पा रहे हैं? अरे समझना क्या है इसमें? 4 में से एक गया, 1/4 का, 4 में से कितना गया? तो कितना बच गया? 3। 4 में 3 बच गया, 3/4। तो अब x नहीं, अब 3/4 बच्चा बचा हुआ है। जो बचा हुआ वही ना खाएगा, जो गया तो गया। समझ में आया? कितने बच गए? 3/4। कितने बच गए? x का 3/4, इतने बचे हुए हैं, ठीक। तो ये जो बच्चा है, जो बचा हुआ खाना था, वो D डेज पूरा खाएगा। नहीं समझ आई बात? क्योंकि किसी ने कहा कि अब उतना दिन चलेगा जितना दिन शुरू से चलना था, तो जो 1/4 बच चला गया तो 3/4 बच गया, और 3/4 बच्चा कितना दिन खाएगा? यही ना क्वेश्चन कहा। अरे 30 दिन पूरा खाएगा ना, समझते क्यों नहीं हो? समझ गया ना? उतना ही दिन खाएगा जितना उसे शुरू से चलना था। तो शुरू से D डेज चलना था, आप समझ रहे हैं ना? शुरू से कितना चलना था? D डेज। तो D डेज खाएगा। जो 3/4 बच्चा है कितना दिन खाएगा? जितना शुरू से चलना था, तो शुरू से D डेज चलना था, इसे D डेज खाएगा। यस और नो? सहमत है सब लोग? और ये कौन सा खाना खाएगा? जो बचा हुआ खाना है, यही ना। तो एक आदमी के लिए D-10 इतना खाना बाकी था। अब इस खाना को x का 3/4 बच्चा खाएगा, और कितना दिन खाएगा? कितना दिन खाएगा? D डेज तक। ये हम जो इक्वेशन बनाए हैं, देखो शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा। ये समझ में आया? किसी को दिक्कत उठाइए अपना हाथ यहीं पर। इतना ही क्वेश्चन लिखने में समझ में आया तो, नहीं आया तो उठाइए हाथ, आया तो ठीक है, नहीं आया तो उठाइए हाथ प्लीज। दीवार के पीछे वाले भाई, मजाक तो नहीं ना कर रहे हो? सचमुच पूछ रहे हो ना? ठीक है, ऐसा नहीं कि अजमा रहे सर हमको देख पाते हैं कि नहीं है। ठीक है, चलो देखो, ऐसा इसमें कुछ था नहीं कि आप मतलब इतना पहाड़ उठा लिया अपने माथे के ऊपर। एक बच्चा है और D दिन का खाना था, तो D में से 10 दिन खा लिया तो बचा कितने दिन का? तो एक आदमी के लिए D-10 इतना दिन का खाना बाकी है, मतलब इतना खाना बाकी है। अब इसी खाना को X नहीं खाएगा, 3/4 आदमी खाएगा। क्यों? 1/4 चला गया, तो 3/4 ही खाएगा। कितना दिन खाएगा? उतना ही दिन खाएगा जितना कि शुरू से चलना था। तो शुरू से चलना था D डेज, ओ अब 3/4 बच्चा, D दिन और खाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छा, अति सुंदर। आप लोग समझदार हैं जी, अब बहुत ही समझदार हैं। क्या बताएं आपको? अब सुनिए, ये x क्या हो गया? ये 4 जाके गुना हो जाएगा, 4D-40। हाँ या ना? ये गुना करो, 4D क्या है? ये है 4D माइनस 10 चौके 40 बराबर, इधर में 3D, उधर में 4D, इधर में 3D। अब 4D में से 3D जाके माइनस करो, 4D में से 3D माइनस करो, D बराबर D बराबर 40। तो वो दिन कितने थे? 40 दिन थे। ये डिटेल हुआ, और ऐसे कभी जिंदगी में नहीं बनाना है, ठीक। अभी हम 2 तरीका सिखाएंगे। हाँ, एक इसका डिटेल का शॉर्टकट और एक शॉर्टकट। सुनिए ध्यान से, देख सजनों, भाई साहब तैयार हैं आप लोग? 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? 1/4 चले गए। 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 40 दिन का खाना था।
ऐसे नहीं, रुको 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 रुको, सब्र करो जरा सा, चुप रहो। अरे एक बात बताना भूली के, रुको ना भाई, ऐसे करोगे। अभी शॉर्टकट बताऊंगा, ये तो लॉन्ग कट है। अच्छा सुनो, एक बार सुनोगे ना कि ऐसे क्यों किए, ऐसे ही भले हैं, हो गया। अरे भूल जाएगा 2 मिनट, ध्यान से बोले, यहाँ देखो, चुप, यहाँ देखो, ये मैंने इसको गुनाह कर दीजिएगा। अरे रुको तो सही, इसे गुनाह करके और जो यहां लिखा रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा। अरे अभी समझाए नहीं है क्यों, ये तो बता रहे हैं। आधा बोल रहे थे, उसी में 40 दे के हल्ला करना शुरू। अरे पूरा तो बोलने दो, 40 के बाद डिवाइड भी तो करना है। इसे गुनाह करेंगे 10 चौके, और जो भी यहां पर लिखा रहेगा उससे भाग देंगे। ऐसा हम करते क्यों है? अब थोड़ा लॉजिक समझ, करेंगे आप ऐसे ही, लेकिन एक बार सुनने में कुछ जाता थोड़ी है। पैसा लग रहा है, वो तो पहले लग चुका है। यहां देखो, पैसा तो पहले लग चुका है, यहां देखो। अब यहां देखोगे फटाफट, तैयार है सब लोग? यहां देखिए, एक्चुअली बात ऐसा है मेरे भाई कि यही वाला जाके गुना होगा ना, उसमें 1/3 चला गया, 1/4 चला गया, 1/5 चला गया, 1/6 चला गया, जो भी बचेगा तो ये तो नीचे रहेगा, यही जाके उसमें गुना होगा ना। तो हम इससे गुना कर दिए 40, और हाँ 4 और 3 का ही तो अंतर देखो, हम माइनस करते अंतर, जो एक तो अंतर, वही अंतर यहां पर दिया रहेगा 1, और वही अंतर जाके यहां पर क्या होगा, डिवाइड। यहां पर अंतर कितने का है, 4 3 में 1 का, तो 1 से भाग दे दिया। तो अंतर तो हमेशा वही आना है, जो यहां पर जो गया है वही ना अंतर आएगा। तो 1 गया तो अंतर तो हमेशा वही आएगा, और अंतर से भाग देना है, देखते ही आंसर आ जाएगा। कभी आप सोच रहे हैं कैसे याद रहेगा, कोई कभी याद ही नहीं करेगा, जिंदगी भर यही तो याद रहेगा, कोई और रहे न रहे, ये वाला याद रहेगा। फिर नौटंकी, समझ में आया? 10 दिन बाद 1/4 बच्चा चला गया, तो खाना पीना शुरू से कितना दिन चलना था, यहां जो लिखा उसे भाग, 40 दिन चलना था, देखते ही मार दिया 40। ठीक, अब इसका शॉर्टकट सीखो और जल्दी कैसे बनाएंगे। देखो, आपको मजाक लग रहा होगा, नहीं? यहां देखो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से प्लीज, बातें नहीं करें। तुमको इतना देर बाद मजा आया तो ध्यान से। अच्छा ठीक है, अपना समय बर्बाद ना करें। यहां देखिए, हमने कहा कि पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने पहले भी सिखाया था, और समझिएगा ध्यान से। यदि खाने पीने का स्टॉक कांस्टेंट है, क्या है, मटेरियल जो है कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ पर्सन जैसे इंक्रीज होगा तो डेज कम हो जाएगा। खाना पीना 10 रोटी है, और 10 रोटी आप कहेंगे 2 दिन तक चलाएंगे, आप अकेले थे तो सोचेंगे 2 दिन चलाएंगे, दोस्त आ गया 2-3, 1 घंटे में निपटा दिया। मेरे बात हो रहे ना, कि जैसे ही आदमी बढ़ेगा, यदि रिसोर्सेज हमारे फिक्स हैं, मटेरियल हमारे फिक्स है, कि कांस्टेंट है, नो चेंज इन टोटल क्वांटिटी ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है ना, खाने पीने के जो मटेरियल उसमें कांस्टेंट है, तो हाँ वैसे वर्क जैसा, तो आदमी बढ़ेगा तो दिन क्या हो जाएगा, जो हम खाना पीना लाए थे 1 महीना के लिए, आदमी बढ़ गया तो जल्दी में खत्म हो जाएगा। आदमी घट गया तो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? मैं लिख के दिखाऊं या समझ में आ रहा है सबको? पक्का आ रहा है? जैसे हमने उसमें क्या था, नंबर ऑफ पर्सन, डेज बराबर टोटल वर्क, है ना, वैसे ही सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ पर्सन देता हूं, वही सेम टू सेम, नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग हैं और कितने डेज तक खाना पीना है, नंबर ऑफ डेज, और कंजप्शन सेम है सबका, ये दोनों गुना करते हैं तो क्या निकालते हैं, टोटल फूड मटेरियल। ऐसे कहा था ना, टोटल फूड मटेरियल, यही निकलता है ना,
कि कुल खाना पीना कितना है, यही निकला टोटल खाना पीना कितना है। इसमें जो है ना, जो पर पर्सन कंजप्शन कांस्टेंट है, नहीं दिया है, और नहीं दिया है तो हम यूज नहीं करते, याद है ना। ओके, तो वही बात हो गया कि जो नंबर ऑफ पर्सन जो है, नंबर ऑफ पर्सन जो होता है, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल फूड मटेरियल, टोटल फूड मटेरियल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। ये फूड मटेरियल तो कांस्टेंट है, तो फूड मटेरियल कांस्टेंट हो गया, दैट मींस द नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं, व्यक्तियों की जो संख्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। आप सभी समझ पा रहे हो? और ऐसे भी आप समझ गए हैं कि भैया खाना बनाए थे कि सुबह शाम दोनों खा लेंगे। कभी होता ना, स्टूडेंट लोग करते हैं कि एक ही बार सुबह बना लिया खिचड़ी, सुबह भी चलेगा शाम भी चलेगा, रोटी बना लिया सुबह खा लेंगे शाम में खा लेंगे, ऐसा बनाते हैं लोग, है ना। लेकिन आप अपने हिसाब से कि हम अकेले रहेंगे तो खाएंगे, और दोस्त आ गया सुबह सुबह खाने के समय, क्या बनाया यार, मुझे सामने खा रहे वही बनाया, तो बोला मुझे भी खिलाओ तो वो जो है लिया और निपटा दिया, शाम को बचा नहीं। तो जो दो समय चलना था एक ही समय में खत्म हो गया। तो खाना पीना कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ पर्सन जैसे ही बढ़ेगा द नंबर ऑफ डेज अपने आप कम हो जाएगा। चला गया, जैसे हम लोग कैसे दो लोग साथ में लेके रहते थे, खाना वाना बनाए, दोस्त का भाई मुझे कहीं जाना है, आज कहीं पार्टी है, अब खाना नहीं खाएंगे, वहीं जा रहा हूं पार्टी में खाना खाऊंगा, आज दाल रोटी नहीं खाऊंगा, है कि नहीं। तो वो जो है वो निकल गया, चला गया, तो हम कहे चलो अच्छी बात है, गया, शाम में हमको बनाना नहीं पड़ेगा, शाम का खाना हो गया, है ना। तो दिन बढ़ गया ना, दिन बढ़ गया। आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, फीलिंग हो रहा है? ये इनवर्सली और डायरेक्टली के चक्कर में मत फंसिए, फीलिंग होनी चाहिए कि आदमी बढ़ा तो दिन, आदमी घटा तो दिन, फीलिंग हो रहा है। ओके, आराम से फीलिंग करना, फीलिंग बाहर निकलो यहां देखो भाई साहब, आराम आराम से। तैयार है सब लोग? एकदम प्रसन्न, भाव से नहीं कीजिएगा। हमने कहा कि 1/4 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, 1/4 विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं। हम बीच क्लास से उठाने का जरूरत ऐसा मत करना हरकत है कि हम बीच क्लास से उठा दें, आपको सबके सामने बेइज्जती कर दे। ध्यान से, आराम आराम से, आराम से पढ़िएगा। यस भाई साहब, जितना मजा हो उतना ही, ज्यादा ओवर किया तो समझना। चलिए, हमने कहा कि 1/4 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, 1/4 विद्यार्थी चले गए। 4 थे पहले, 1 चले गए। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 थे पहले 4 थे, 1 चले गए, तो कितने बचे? आप समझ पा रहे हैं? 4 थे पहले, 1 चले गए, तो कितने बचे? आदमी का संख्या का रेशियो क्या हो गया? 4:3। पहले 4 थे, अब कितने हो गए? समझ में आ रहा है? 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1 चले गए, तो 4 में से 1 गए तो कितने बचे? 1/5 लिखेंगे, तो 5 में से 1 चला, कितना बचेगा? हम लिखेंगे 2/5 लिखेंगे, 2/5, तो क्या समझेंगे? 5 में से 2 गए तो कितने बचे? समझ में आया? वेरी गुड। 1/4 मतलब 4 में से 1 गए हैं, तो 4 थे पहले, 1 चले, 3 बच गए। ये नंबर ऑफ पर्सन का डेज का रेशियो क्या होगा? डेज का रेशियो क्या हो गया? 3:4। यस नो? डेज का रेशियो क्या हो गया? 3:2। आप सही समझ रहे हैं ना? उल्टा होगा। क्या होगा? डेज का रेशियो, ये नंबर ऑफ पर्सन का है और ये डेज का है। तो डेज का रेशियो नंबर ऑफ पर्सन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसका रेशियो 4:3 है, तो इसका रेशियो 3:4 होगा। देव सजनों, सभी लोग मेरे बात सही से सुन पा रहे हैं ना? मतलब पहले जो खाना 3 दिन चलना था, अब चलेगा 4 दिन। जो खाना 3 दिन चलना था, अब चलेगा 4 दिन। शुरू से अंत तक जो पहले 3 दिन चलना था, अब चलेगा 4 दिन। अच्छा बताओ,
ध्यान सुनना, यही समझना है, छोटी सी बात है, ध्यान सुनिएगा। पहले खाना चला था 1 महीना, शुरू से 1 महीना या 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, कुछ भी चलना था। वो 10 दिन खा लिया तो भी उतना ही चला, मतलब खाना 10 दिन बढ़ गया ना। जो 30 दिन चलना था वो 30 दिन, 10 दिन खाने के बाद भी 30 दिन चल रहा है, तो 40 दिन चल गया ना, हाँ या ना? अरे 10 दिन बाद चेंज हुआ लेकिन फिर भी उतने ही चल रहा है, तो 10 दिन और 30 दिन तो पूरे 40 दिन चल गया ना। वो जो 10 दिन खाया उसका फर्क पड़ा, वो 10 दिन तो बढ़ गया ना। इसका मतलब जो हमें शुरू से चलना था 1 साल, अब 1 साल 10 दिन वही खाना शुरू से अंत तक कितना चला, 1 साल 10 दिन चला, 10 दिन बढ़ गया ना। यस और नो? ओके, मतलब यही समझना है कि 10 दिन बाद ऐसा सा हुआ, तो हम समझ गए कि वो 10 दिन बाद फिर खाना उतने ही दिन और चला, 10 दिन बढ़ गया। कितना बढ़ा? क्वेश्चन तो यही बोला ना कि 10 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर वो खाना उतना दिन और चला। ये हमेशा लिखा रहेगा खाना उतना दिन और चला, तो उसको भूल जाओ। बस 10 दिन बाद तो 10 दिन बढ़ गया। इसका मतलब जो हमें चलना था 2 महीना, अब 2 महीना 10 दिन चलेगा। यही ना हुआ? क्या भाई साहब? दिन पहले 3 दिन चलना था, अब 4 दिन चला। पहले दिन अब चल रहा है, तो कितने बढ़ गए हैं और वो कितने बोले हैं? तो 1 बराबर, 1 बराबर, 1 बराबर, तो 4 बराबर। आगे आंसर। ये यहां से जाने के बाद खाना कितना दिन चला? जाने के बाद खाना कितना दिन चला? और यही तो कहा कि जितना दिन जाने के बाद चलता है उतना ही दिन पहले चला था। भूल गए क्या? जितना शुरू से चलना था जाने के बाद उतना ही दिन और चला, तो जाने के बाद जितना दिन चलेगा उतना ही शुरू से मानेंगे। जितना दिन जाने के बाद चलेगा उतना ही दिन क्या रहेगा? शुरू से भी उतना ही ना रहेगा। ऐसे देख रहा है, लिखा है क्वेश्चन में कि उतना ही दिन चलता जितना शुरू चलना था। तो अब जितना दिन चला है वही तो शुरू का दिन था, तो हमसे वही पूछा कि शुरू से दिन था कितना? बोल देंगे 40 दिन। यस और नो? हो गया आंसर। समझ में आया? फीलिंग हो रहा है? ये तो भाई था, ये तो हो गया मतलब वो वाला मेथड, बिना दिमाग वाला, है ना। लेकिन वो हो गया दिमाग वाला मेथड। समझ में आ गया ना कि 1-4 चले गए तो 4 में से 1 चले गए। 3 दिन का रेशियो इतना है, तो आदमी का रेशियो इतना है, तो दिन का रेशियो, तो पहले 3 चल रहा था, अब 4 दिन चलेगा, तो यहाँ 10 दिन बढ़ गया ना। 10 दिन बाद ऐसा हुआ, फिर उतने ही दिन और चल रहा है, मतलब 10 दिन का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 1 बराबर, यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ 3 से 4 हो गया, तो 1 ही बढ़ा ना, तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर। इससे निकालेंगे, तो इससे निकालेंगे ना, तो 10 दिन खाया हो जोड़ना पड़ेगा, फिर 40, है ना। जो खाया हो तो जोड़िएगा ना। ये तो पहले वाला आदमी वाला था, हाँ या ना? एक काम करो, तो जैसे बनाना ऐसे वैसे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस आंसर ला कर दिखा दो। कहां गया? जल्दी बताना, आंसर क्या है? आंसर क्या है? वाह रे वाह, धमाकेदार आंसर लाया है। बोलो बोलो क्या है? और दिमाग कौन लगा रहा है? इधर आए, जरा बताते हैं। भाई साहब का आया कितना? ठीक है। भाई साहब का आया? ठीक है। इसको बनाना थोड़ी है। कैसे बोला? एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी थे, 20 दिन, जैसे क्वेश्चन बोले देखते रहो, 20 दिन बाद 1/6 विद्यार्थी गए काम से, 120 आंसर आ गया। देखते हैं आंसर, यस और नो? और यदि वैसे बनाओगे कि 1-6 चले गए, तो 6 में से 1 गया, तो कितना? तो डेज क्या हो जाएगा? 5 से यहां कितना दिन बढ़ा खाना? 1 दिन। वहां कितना दिन बढ़ रहा है? 20। 1 बराबर 6 दूनी 12। तो जितना अभी से चलेगा उतना ही शुरू से चलना था। यस और नो? किसको दिक्कत हो रहा है तो बताओ जरा, डिटेल बनवाऊंगा तुमसे हम बोर्ड पर बुला के। क्वेश्चन तो हम देवे करेंगे रे बाबा, है ना? हाँ, कोई तकलीफ किसी को?
वो 2 से भाग देना भूलना मत। माथे पर 2 लिखा है वो। आया तेरा भी आ गया। यहां देखो, अरे सुनिए क्वेश्चन क्या बोला, 10 दिन बाद 2/5 भाग विद्यार्थी हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं, यही था ना। तो इसे गुना कर 10 बचे और ऊपर क्या लिखा है, उससे भाग 2। तो शुरू से अंत तक दिन कितने थे, 25। तो आंसर हो गया 25। और यदि वैसे बनाएंगे तो प्लीज यहां देखिए, देवे सजनो 2/5 भाग मतलब 5 में से कितने गए हैं, 2 गए तो कितने बचे हैं, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। यस और नो। ये किसका रेशियो है, व्यक्ति का। दिन का क्या होगा, मतलब जो खाना 3 दिन चलना था अब चल रहा 5 दिन, तो कितना बढ़ गया, 2। और 2 बराबर कितना दिया है, तो ये निकालना, ये 5। 5 बराबर कितना, बोलो भैया कितना। तो आंसर हो गया 25। अब तो इसमें लिखोगे 2 10 है तो 1 5 होगा, आधा अंधा दिंदा देगा। 1 5 है तो 5 25 है, 2.5 आंसर। बनाइए भाई साहब, नहीं ना उड़ाइएगा, क्या करिएगा, और भी कैसे 2.5। ठीक है, ओके चले आगे। हैं वो अकेले क्या बढ़ा रहा है, चलिए। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये बकवास क्वेश्चन है। ऐसा एक ही है, 2 है, 2 है, तो एक मेरे लिए है, ठीक, एक आपके लिए। सुनो सुनो सुनो, सब तैयार हैं। क्वेश्चन का मैं पढ़ता हूं। कहा कि एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाना पीना उपलब्ध था जो भी, लेकिन कब, जब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 400 ग्राम भोजन का खपत करते थे। ओके, इन हॉस्टल फूड मटेरियल इज अवेलेबल, इज वाज का चलेगा चक्कर, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, मैथ है इंग्लिश नहीं। Available for the 100 number of students for 50 days when each student consumes 400 gram food per day। ठीक है ना, एक हॉस्टल में 100 विद्यार्थी का खाना था, कितने दिन का, 50 दिन का, लेकिन कब, जब 400 ग्राम पर स्टूडेंट पर डे खाएंगे तब। ओके, हुआ क्या कि आरंभ में 150 बच्चे ही एडमिशन लिए हॉस्टल में। आरंभ में क्या हुआ, 150 बच्चे हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, और लेकिन खाते प्रतिदिन 300 ग्राम है, कम ही खाते हैं ना, 300 ग्राम प्रतिदिन पर स्टूडेंट खाते हैं। फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में 150 स्टूडेंट थे, 300 ग्राम खाने वाले। 10 दिन बाद क्या होता है, आफ्टर 10 डेज, 10 दिनों के बाद 50 और विद्यार्थी हॉस्टल में आ जाते हैं। कितने दिन बाद, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी हॉस्टल में और आ जाते हैं। 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी हॉस्टल में एडमिशन और लेते हैं, ठीक। और अब जो खाने वाले हैं प्रतिदिन वो 500 ग्राम खाते हैं, ठीक है ना। तो हमसे कहा कि जो शेष खाना पीना जो है अब कितने दिन चलेगा। यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है, ज्यादा बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है मैं समझाता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा। सभी लोग तैयार हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें ये हम देंगे, जैसे मान लो कोई हॉस्टल है, जैसे मान लो आप कोई हॉस्टल खोला, तो उसका मालिक जो है प्लान कर लिया कि हर साल जो है मुखर्जी नगर में इतने बच्चे तो आएंगे ही मेरे हॉस्टल में, ठीक। शुरू करते हैं 100 बच्चे तो आ ही जाएंगे हॉस्टल में, ऐसा प्लानिंग किया। तो उसने प्लानिंग किया कि 100 बच्चे हैं तो ऐसा करते हैं, ठंड उंड पड़ रहा है, सामान वामान ला के रख देते हैं, है ना, कहीं बार बार लाना पड़ता है ना, बार बार एक स्टाफ सामान लाने पर लगा रहेगा, है ना। तो क्या करता है कि 50 दिनों का पहले से जितना मटेरियल, और वो जानता है कि हॉस्टल में प्रत्येक विद्यार्थी को कम 400 ग्राम देते हैं, या जो भी चीजें हैं कि 400 ग्राम के हिसाब से उसने अपना खाना पीना जितना भी होता है हिसाब बनाया, एस्टिमेट लिया, और उतना खाना पीना लाके स्टोर रूम में
रख दिया। इसने एस्टिमेट किया कि इतने स्टूडेंट आएंगे और उतने के लोगों के लिए इतने ग्राम के हिसाब से इतने दिन का खाना पीना उसने लाके स्टोर कर लिया। समझ में आ रहा सबको? लेकिन जरूरी नहीं कि उसका जो एक्सपेक्टेशन जितना था वो मतलब सही हो जाए। जो एज्यूम किया, जो एस्टिमेट किया था कि 100 बच्चे आए, तो जरूरी नहीं कि उतना है। हर लोगों को डर था, बहुत पॉल्यूशन फैला है दिल्ली में, है कि नहीं? तो हुआ क्या ऐसा, है ना, मान लीजिए कि हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ओहो ज्यादा आ गया लगता है जी, 150 आ गए रे बाबा, है ना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया। कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, दोनों तरह से हो सकते हैं। ठीक, उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हुआ क्या कि 150 बच्चे आ गए, है ना, हॉस्टल में। लेकिन वो भी 300-300 ग्राम कम ही कम खाने वाले आए, है ना। एक्सपेक्ट किया था 100 बच्चों का, लेकिन 100 नहीं आया। कितना आ गया? 150 बच्चा आ गया, और खा भी रहा है 300 ग्राम, है ना। फिर 10 दिन बाद क्या होता है, उसने फिर देखा कि 50 और नहीं आ गए। ठीक, और खाए पिए, है ना, और ये लो 500 ग्राम, ठीक है ना। तो अब हमसे बोला कि भैया जो 100 आदमी के लिए 50 दिन का एस्टिमेट बनाया था, तो अब जो है मतलब खाना जो नए आ गए 10 दिन बाद, तो अब खाना कितने दिन चलेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? आइए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा इसको हम इंग्लिश में छिपा दें, स्पेस बनेगा, नहीं तो अगला पेज में जाना पड़ेगा। कर दें? ओके, हाँ। ओके, क्या हो गया? सब तैयार हैं? देखो, हॉस्टल में 100 विद्यार्थियों के लिए 400 ग्राम पर डे के हिसाब से 50 दिन का खाना पीना उपलब्ध था। यस और नो? टोटल है ये। क्या है ये? टोटल। इतना सामान लाया। कितना लाया? 100 विद्यार्थी, 400 ग्राम पर डे और 50 दिनों का एस्टिमेट लाया, इतना रूम खाना, है ना। तो ये है टोटल फूड मटेरियल इन स्टोर रूम। स्टोर रूम में इतना उसने स्टोर कर दिया फूड मटेरियल्स फॉर द 50 डेज, 50 दिनों का। समझ में आया? इतना खाना सबको मालूम है ना कि आदमी गुने दिन और कितना खाता, गुना करने पर टोटल निकलता। सिखाया था ना, 2 आदमी था, 500-500 ग्राम खाता था। याद है सबको? तो 4 दिन में कितना खाएगा सबको पता है ना, रिवीजन करते हैं घर में जाके ना। ठीक है, तो ये है टोटल फूड मटेरियल। अब इस फूड मटेरियल कैसे कैसे खा रहा है ये देखो। हॉस्टल में देखो, पर लिख रहा हूं डिटेल में। पहला दिन कितने लोग आ गए? 150 ना, 1500 कहां आ गए? 150 ना, 150 आए और खाते कितने थे? 150 आए, 300 ग्राम खाए। ठीक, 150 आए थे, 100 आए थे? 150 ही आए। ठीक, देखो जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, 150 आया। ठीक, 150 आदमी 300 ग्राम खाते हैं, और ये कितना दिन खाया? 150 आदमी 10 दिन खाया ना, 10 दिन खाया, उसके बाद और आ गया ना। 150 आदमी कितना दिन खाया? 10 दिन तक। 150 आदमी कितना दिन खाया? अब वहां पर कितने लोग हो गए? बोलो बोलो, अब कितने लोग हो गए हैं, है ना। अब खाते कितने हैं? आधा किलो। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब जो है कितने लोग हो गए? 50 विद्यार्थी और आ गए। कितने आ गए थे? 10 दिन बाद। 10 दिन खाया पहले ये 150 लोगों ने 10 दिन खाया, और उसके बाद 200 बच्चे हो गए। कितने हो गए? 200। और जो आए ना उससे एवरेज खाने का बदल गया। अब कितना खाते हैं एक बच्चा? 500 ग्राम। ठीक है ना, 200 लोग हो गए और अब खाते हैं सब एवरेज कितने का है? 500 ग्राम। और कितना दिन खाए ये हमको पता नहीं है। तो पहले खाया बाद में खाया, पहले खाया बाद में खाया, पूरा खाना खा गया, जो स्टार्टिंग में सिखाए थे ना। अब यहां पर वो नहीं था कि 100 आया था, 100 कहीं वहां ऐसा होता ना, तो मैंने सिखाया था पहले कितने का बच गया तो हम वैसे करते। लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहां एस्टिमेट कुछ और का था, आया कुछ और। ठीक है ना, इसीलिए हमें पूरा इक्वेशन पहला जो सिखाए थे वैसे ही बनाना पड़ेगा।
यदि 100 आदमी का होता और 10 दिन खाने के बाद, तो हम यहां देखते हैं कि 100 आदमी का 40 दिन का खाना बच गया। ऐसे करते हैं ना, जो बच गया उसको अब ये 200 लोग कितने दिन में खाएंगे, फिर वैसे बनाते हैं। समझ में आ रहा ना? लेकिन यहां पर ऐसे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? क्लियर? क्योंकि जो पहला जो एस्टिमेट था वो कुछ अलग था और शुरुआत ही कुछ अलग से हुआ है ना। आप सभी समझ पा रहे हैं? मेन इक्वेशन लिखना, उसके बाद तो अब ध्यान उड़ा देंगे। ये समझ में आया कि 100 आदमी 400 ग्राम के हिसाब से 50 दिन का खाना पीना, इतना खाना पीना हुआ। इस खाना पीना को पहले 150 आदमी 300 ग्राम के हिसाब से 10 दिन खाया, फिर 200 आदमी हो गया 500 ग्राम हिसाब से कुछ दिन खाया। तो पहले खाया बाद में खाया, पहले खाया बाद में खाया, सारा खाना हजम हो गया। मालूम? ये इक्वेशन में किसी को दिक्कत तो उठाए हाथ, आगे हम समझाएंगे। यहां तक कोई समस्या तो उठाइए हाथ। पहले खाया बाद में खाया, खा गए। पीछे वाले भाई साहब खाना खा रहा है तो देखिए, आगे पीछे नहीं देखते। ओके, अब यहां से क्या करते हैं ना, क्या हो गया तुमको? तो तुमको नहीं दिया क्या देखो इसमें देखना, इसमें कितने जीरो है भैया? तो यहां से 4 जीरो कॉमन ले लो, जैसे ऐसे करके 4 जीरो मतलब 10,000 कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है? तो 4 जीरो मतलब 10,000, ऐसे करना ज्यादा इजी रहेगा। तो 1 2 3 4 कितने जीरो काट दिया? और यहां से भी 1 2 3 4, 4 जीरो यहां से कॉमन लिया, 4 जीरो कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हम लिख नहीं रहे लेकिन समझिएगा। 4 जीरो मतलब 10,000, 10,000 इसमें से कॉमन लिया, इसमें 200 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे और उस 10,000 से ये 4 जीरो क्या कर देंगे? फीलिंग हो रहा है? आप ऐसा ना समझना कि इसमें भी काटते हैं, इसमें भी काटते हैं और इसमें खाली एक ही में काटते हैं। कॉमन ले लिए, क्या किए? तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इसमें हमें कॉमन ले लिया, 10,000 यहां से भी और 10,000 यहां से भी कॉमन लिया और उस 10,000 से 4 जीरो यहां से उड़ा दिया। समझ में आ रहा ना? ऐसा कंफ्यूजन नहीं, बीच में प्लस का साइन था। अकेले घर में घुस के नहीं काट सकते थे कि खाली इसी का 4 जीरो काट दो, नहीं, ऐसे नहीं होता। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे जब बीच में प्लस होगा तो क्या करते हैं, सब में से कॉमन निकालते हैं बाहर 10,000। ठीक है, तब वो इधर 10,000 उधर के 10,000 को काट दिया। 10,000 मतलब 4 जीरो, ऐसे काटेंगे। समझ में आया? सबको आ रहा ना? बस 4 जीरो तो गया काम। अब काम आसान हो गया। 15 तिहाई और 10 5 दूनी 10 डी, और उधर क्या बच गया भैया? 200। अब 200 से 45 माइनस करो, 100 155 और 10 से भाग दे दो। 155 बटा में 10 मतलब 15 पॉइंट 15.5 दिन खाना चलेगा, यही ना? तो शेष रेस्ट फूड मटेरियल 15.5 डेज चलेंगे। यस और नो? समझ गए जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसमें करने पड़ेंगे और मेरे हिसाब से कोई टफ नहीं है ये। ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। इतना खाना है, पहले ये खाया वो खाया, ये वो करके खाना खत्म। यस और नो? बोलो। लास्ट में डेज लिखे हैं, कौन सा? ये वाला क्या? 10 नहीं, वो बात ऐसा है ना, वो फालतू में पूछता रहता है और कभी कभी सचमुच प्रॉब्लम होता है उसको। कहानी नहीं सुनता, भेड़िया आ गया भेड़िया आएगा, और जब फंसता है तो करते रहता है। देखो, बोलो। बोलो। हाँ, लिया था तो कहा गया? 10,000 कॉमन निकाल के वो पक्का आदि मानव। देखो, सब लोग समझ जाता अगर बाद ही समझता है। 10,000 कॉमन लिया था, बाहर निकाला था, ये 4 जीरो फिर इसको काट दिया ऐसे करके। नहीं समझा? 10,000 कॉमन निकालोगे ना, निकाल के फिर काटो, तो हम वहीं अंदर अंदर काट दिए 10,000 को। ठीक है ना? 4 जीरो दोनों में कोई दिक्कत है? अब आगे ये आगे ना। ओके, वेरी वेरी गुड। सबको समझ में आया? हाँ, दोबारा
कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो दोबारा समझो, आराम देखो, लो बता ही देता हूं, हो सकता है एक आध लोगों को प्रॉब्लम हो। देखो सबसे पहले इसमें कोई दम नहीं है, लगा रहे हैं तो बेकार है, दम बेकार जाएगा। देखिए भाई साहब सीधे कहा कि हॉस्टल में 100 विद्यार्थी थे, 400 ग्राम के हिसाब से 50 दिन का खाना, ये आपके हॉस्टल में खाना था ना जी, समझ में आ रहा ना। अब खाया कैसे कैसे, पहले ही दिन 150 आ गया, और खाया 300 ग्राम, और 10 दिन तक खाया, तो 10 दिन इतना खाना खा गया, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या हुआ, अब हो गया 200 बच्चा, मतलब 50 बच्चे और आ गए, ठीक। अब ये कितना खाएंगे बताओ, ये खाएंगे 500 ग्राम, अब कितने दिन खाएंगे। तो पहले भाई साहब पहले खाया बाद में खाया। एक आध दो ऑफिस के लोग जब खड़ा हो जाइए, पीछे जो हल्ला करता है उसको बैठाइए बाहर। तो ऐसे करके दोनों बराबर कर देंगे, फिर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कॉमन वाला और कॉमन वाला, देखो इसे मिटा दूं, दस 10,000 कॉमन वाला में इतना दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं आप लोग। देखिए इसमें से 4 जीरो कॉमन लेंगे, इसमें से कितना जीरो कॉमन लेंगे, 4 जीरो। तो यहां क्या बचेगा बताइए, यहां 2 5 और डी बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 जीरो। यहां देखिए 4 जीरो, 2 2 4 जीरो कॉमन, तो यहां 2 बचेगा, यहां 5 बचेगा, बचेगा ना। यहां से भी 4 जीरो कॉमन लीजिए, तो यहां बचा 15, 3 और 1 भी देता हूं, 1 2 3 4 जीरो, वो 4 जीरो आप ऐसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ले सकते हैं ना कॉमन, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। अब यहां पर जो है, यहां भी देखो 100 गुने 400 गुने 50, अभी 4 जीरो को यहां पर काट दीजिए, ठीक। और उसके बाद आप सॉल्व कर दें, प्लीज बनाइए, बनाए प्लीज फटाफट, बदमाशी नहीं करना, जल्दी बनाइए, धाएं धाएं बनाइए, फटाफट बनाइए। आगे भाई साहब, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी आ गया, ज्यादा बना हुआ, चुपचाप घर जाओ। है क्या, आदि मानव है, चलिए सबका आया, डरिए मत, बनाने में बहुत आसान क्वेश्चन है। देवी और सजनों बोलो बोलो आया, एक 110 ही सही उत्तर है, 110 इज द राइट आंसर। क्या सबका 110 है, पक्का पक्की बात है, सचमुच, ओके। इसमें दम लगा, बहुत इजी था ना, ओके। मैं इसको ऊपर कर दूं इसे, देख सजनों बताना शुरू करें। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए, कितने के लिए, 200 विद्यार्थियों के लिए 100 दिन का खाना था, लेकिन कब, जब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 500, 100 दिनों का खाना था, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 500 ग्राम खाएंगे, यस और नो। 200 विद्यार्थी प्रतिदिन 500 ग्राम, 100 दिन का खाना पीना, यस और नो।
लेकिन जो एस्टिमेट किया था ऐसा हुआ नहीं। आरंभ में कितने बच्चे आए हैं? 100 ही बच्चे आए। 200 का था एस्टिमेट, आए कितना? 100 आए। और खाते कितने थे? 400 ग्राम खा रहे थे डेली, 400 ग्राम। कितने दिन बाद? 30 दिन तक खाते रहे खाते रहे खाते रहे। कितने दिन तक? 30 दिन तक खाते रहे खाते रहे। उसके बाद क्या हुआ? 30 दिन बाद 60 विद्यार्थी हॉस्टल में प्रवेश और लेते ही ना, तो ये कितना हो गया? 100। और खाते कितने हैं अब? आधा आधा केजी। अब 160 विद्यार्थी हो गया, हाफ ऑफ केजी। और कितने दिन चलेंगे? यस और नो? तो भैया ये जो खाना था जो शुरू में मंगाए थे, यही खाना पहले खाया 100 लोग कुछ दिन तक, 30 दिन तक। उसके बाद अब 160 आदमी खाएगा, पता नहीं कितने दिन तक। तो ये पहले के खाना, आपका खाना सब मिला के पूरा खाना। यस और नो? हमेशा इसमें कितने जीरो हैं? तो 1 2 3 कॉमन लीजिए। कितना? 1 2 3 जीरो कॉमन लीजिए और कॉमन लेके बाहर निकालिए और बाहर निकाल के काटिए। 1 2 3। बोलिए यहां से कितना गया? 4 3 1200। कितना हो गया? और यहां 16 पच्चे 80। और यहां से कितना हो गया? 10,000। 5 दूनी 10, 10 100 गुने 100 10,000। तो 80D। और ये 1200 माइनस कीजिए, 88। फिर अब इसको 0 0 और 8 से भाग दीजिए, 110 100। तो शेष खाना पीना 110 दिन चलेंगे। यस और नो? समझ में आया? यस और नो? आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? कल मिलते हैं फिर आपसे। ओके, बाय बाय।